जय हो चटपटा महारानी की। राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमारा नमस्ते। मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम चटपटा मैया के एक सुंदर सी छोटी सी कहानी लेके आए हैं। ये कहानी जिन्हीं पंडिताइन उनके एक गाय पे आधारित बा। तो कहानी में सुने जब पंडिताइनों के कोनो लड़किया बच्चा नाय होत रहा, गईयो नाय होत रहा, तो चटपटा माता के कैसे आशीर्वाद से दोनों जनी के संतान पैदा भय। तो आप लोग ध्यान पूर्वक की कहानी सुने और कमेंट करके बताओ कहानी कैसन लागे। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हुए चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दी है, जौने से कोनो भी हमारा नया वीडियो आवे तो नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन के बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद हमका मिला। आगे भी आप लोग के स्नेह सहयोग आशीर्वाद बना रहे, यही उम्मीद के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। तो एक बार सब प्रेम से चटपटा मैया जयकारा लगावा। चटपटा महारानी की जय। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक जनी पंडित एक जनी पंडिताइन रहत रही। तो पंडित और पंडिताइन के ब्याहे के 10-15 साल बीती रहा, लेकिन उनके कोनो संतान ना रही। एह नाते से कि पंडित पंडिताइन बहुत दुखी रहत रहन। तो बहरे निकले तो सब ताना मारे कि इनके इतना दिन से आए गए हुई और न एको लड़किया होत न बच्चा होत बा, इनके सबके मुंह देखा पाप बा। और वही में कुछ जने रहे पंडित को समझावे, कहा कि भाई पंडितैनिन में कोनो दोष बा, एह नाते से पंडिताइन कोनो लड़किया बच्चा होत नाय बा, तू ऐस करा दूसर बियाह कैला। दूसर बियाह कैले बा तो कम से कम ओकरे लड़किया बच्चा हुए तोहार कुल खानदान चल जाए। अपने महतारी बाप को तू अकेले रहा, अब तोहार महतारी बाप चला गए मर चुके, अब तुहिन बचा है। अब अगर तोहरे लड़किया बच्चा न होए तो तोहरे कुल खानदान के रहे वारिस, तोहरे तो एकदम समाप्त हो जाए कुले खानदान। सब बहुत समझावे, लेकिन भाई पंडित जोन रहन वो अपने पत्नी को बहुत प्रेम करत रहन। तो वो कहे हम ना ही दूसर बियाह न करत, चाहे हमरे संतान होए और चाहे ना होए। एक आध बार भाई पंडितैनु कहीं सब कहत बत भाई दूसर बियाह कैला, का पता दूसर बियाह करा वही तो का संतान प्राप्ति हुई जाए। लेकिन पंडित कहे नहीं, हमरे संतान होए कोई तो ही सोए, ना होए कोई ना होए, हम दूसर बियाह हुआ ना कर। पंडिताइन एक ठू गाय पाले रही। जब बचिया रही तबे सोका पाले रही। 10-12 साल गईयो हुई रही, लेकिन गईयो के कोनो संतान नाय होत रही। तो पंडिताइन बेचारो बहुत दुखी रहे कि ऐसन कवन हमार सबके करम बा कि न हमरे कोनो औलाद होत बा और न हमार गईये बा ऐसन के संतान उन्तान होत बा, दूध वूध कुछु दे। हम बाझिन हमार गाय ठाठिन, यही ताना सब और मारे कि दुई के दोनों जनी वैसे हैं, अपना बाझिन इनके गाय ठाठिन। लेकिन केहू कहा सुना अपने मन पे ना लावत रही, काने में तेल डाले रहे, हम अपन सबके सुना करें। तो ऐसे धीरे धीरे समय बीता थे। एक दिन वो अपने गाय को नहवावत रही तो उनका एहसास हुआ कि हमार गाय गाभिन बा। तो जब उनका एहसास है गाय गाभिन बा तो अपने गाय से पूछी कहीं कि हे गौ माता, तोहरो ना कोनो संतान होत रही, हमरो ना कोनो संतान होत रही, लेकिन हमें एहसास होत बा कि तू गर्भवती होई हो। अब ई बतावा कि तू कहाँ जात हूँ और का वैसन करू कि जौने से कि तोहरे संतान अब होत बा, लेकिन हमरे तो ना होत बा। तू हमें एक कारण बतावा, काहे से कि अगर हम जान ले जवन तू कहे होबू है हमहू करब तो भाई हमहू संतान प्राप्ति हुई जाए। तो गईयो तो अनबोल रही भाई, बोल पावत ना रही। उनका इशारा कहीं मुड़ी हिला हिला कि चला अपने साथे लिया गई। अब जहां जहां गईयो जाए लागे वहीं वहीं उनके पीछे पीछे पंडितैनियों गई। और शायद संजोग वो दिन फिर सोमवार के दिन रहे। तो जोन गईयो रही उनका लिया गई एक ठो चट मैया का मंदिर रहा, गांव से बहुत बाहर रहा वो। और वह चट मैया के मंदिर में अक्सर रोज सब औरतें आवत रही, पूजा अर्चना करत रही और सूख सोमवार के सजनी चट मैया के दूधरिया चढ़ावत रही। तो वह दिन भाई चट मैया पूजा होत रहा है। तो वहां गईयो लेके गई, खड़ी हो गई, तब जान गई कि लागत बा यहीं से कोनो संबंध बा। तो पूजा पाठ होत रहा थे नाते केहू कुछ डिस्टर्ब ना कहीं बोली ना, सोची पूजा हो जाए तब पूछी। तो जब चट मैया सब सुहागिन पूजा करके उठी तब कहीं दीदी आप सबसे हम एक ठो बात पूछे चाहत हई। तो सब कहीं पूछा बहनी का पूछे चाहत हो। तो कहीं आप सब तो जानते हो कितना दिन हम आए गए हुई और हमारे कोनो संतान ना भवा, कहीं एक जनते बाटी तू बाजिन है। तो कहीं कि लेकिन हमार गैया जौन रही इहो कोनो संतान ना होत रही। तो कहीं ई कौन नई बात बतावत था, वो सब भाई गौवे के रही सब जानत रही। कहीं कि ई कौन नई बात बतावत हो, तोहार गैया ठाठिन तू बाजिन दोनों जनी। तो कहीं हाँ वह तो बात बा, लेकिन हमार गाय गैया जौन बाटे ई गाभिन होई बा। और इनसे ही हम पूछे खे गौ माता हमें बतावा तू ऐसन काव करू
कि जौने से कि तोका संतान प्राप्ति होत बा हमें ना होत बा, तो गौ माता हमका यहीं लेके आई है। आप सब देखत हु आखिर का वैसन गौ माता करथिन कि जौने से कि इनका संतान प्राप्ति होई बा, काहे पूजा पाठ कुछ करथिन का करथिन। तब वो सब कहीं कि भाई पूजा पाठ तो गौ माता नाय करतीन, लेकिन हम सब पूजा पाठ जब करी थे तोहार गैया आवत है। अब यहाँ गैया खड़ी रहा जब हम छठ मैया पूजा कई हम सब आई थे, तो जो प्रसाद रहा तो में से कुछ प्रसाद इनको खियाए दई थे। अब वही प्रसाद के चमत्कार है और कोनो बात ना है। काहे से छठ मैया जो नहीं, इनके अंदर बहुत शक्ति बा और इनके प्रसाद में बहुत चमत्कार बा। जे प्रसाद इनके खात है तो ओकर मनोरथ पूर्ण होत है जरूर। तो कहीं का हमहू अगर प्रसाद खाई या छठ मैया के मनौती मान देई तो हमहू के संतान मिल सकत है। तो वे सब कहीं बिल्कुल मिल सकत है। आज तक तो कबो न पूजा की हो छठ मैया का न मनौती मानो, तो कहीं हमें जानकारी ना रही। पंडिताइन कहीं कि अगर हमार मनौती पूर्ण हो जाए, हमहू छठ मैया संतान दे दी है, तो हमहू छठ मैया के पूजा करब दोहरी दूर दूरिया चबुआऊ 14 सोहागिन बोलाए के। तो का आप सब हमरे यहाँ पूजा में आईबू? तो कहीं बिल्कुल आई। पूजा पाठ में तो हम लोग होबे करे थे। पूजा पाठ के लिए कोनो मनाही थोड़ो बा। बहिन तू बाझिन हऊ, जब तोहरे संतान हो जाए तब तो तू पंच बराबर हो जाबू, तो काहे नहीं आओ। तो ऐसे मनौती मानी और उनके सबसे प्रसाद मांगी। कहीं जब प्रसाद के इतना चमत्कार बा तो हमहू का आप सब कृपा कई के प्रसाद दे दें थोड़ा। तब वो सब उनका थोड़ा थोड़ा प्रसाद दी, अपने अपने में से वो सब प्रसाद खाई और अपने गाय के साथ अपने घरे चली गई। 2-4 महीना बीता, उनका पता चला कि उन्हों पेट में बच्चा बा, उन्हों गर्भवती हुई गई। यार गैया भाई पहले से गाभिन रही तो ओकरे एक ठू बचिया पैदा भय। पंडिताइन बड़ी खुश भई कि चला गैया के कोनो संतान हो गया हमरो आगम बा। पंडितों से बताई, पंडितों बहुत खुश भइन। बताई भाई छठ मैया के मंदिर में गौ माता जात रही और वहीं से प्रसाद उसाद खाई के आवत रही, तो ही चमत्कार से गौ माता गर्भवती भई है, इनके बचिया पैदा भय और हमहू वहीं गए है और छठ मैया प्रसाद खाए मनौती माने है। जब मेरे संतान हुई जाए तो हमहू और छठ मैया के पूजा करब। पंडित कहन कोनो बात ना आवा भाई, पूजा कैलहू तो धीरे धीरे समय बीता 9 महीना का और पंडितइनु के एक ठू बहुत सुंदर पुत्र छठ मैया के आशीर्वाद से पैदा भय। आ पंडिताइन बहुत धूमधाम से अपने बेटवा के छठी बरही कुल की ही और वही खुशी में भूल गई कि हम छठ मैया के मनौती माने है। अब छठ मैया के पूजा करबे ना कि छठ मैया के पूजा तुरंत करे के चाही। जैसे चट्टे मांगा पट्टे पूरा करत ही वैसे उनके चटपट पूजो कई दे चाही। अब छठ मैया सोचत है कि भाई हम तो ये मांगी इनका संतान देहे, लेकिन ये हमार पूजा ना करत है। अब इनका याद दिलावे के चाहिए। तो एक दिन छठ मैया एक ठो बुढ़िया माई के वेश बनाई के और उनके घरे गई। तो जब उनके घरे गई तो बहरे वही पंडित बैठा रहे खटिया बिछाए। तो कहन कि का बात है बुढ़िया माई, का चाही तुम्हें? कहीं हमें का चाही, हमें अपने पंडिताइन से मिलाए दे, हमें ये चाही। पंडित कहन पंडिताइन बहुत बिजी है, उनके एक ठो छोट के लड़किया बाटे, वही का अपन मीजत पियावत रहा थी, वही खिलावत बोलावत रहा थी। रहनाते से केहू से मिल उल ना पाई है। तो का जवन चाही तवन बतावा, खाना पीना जवन चाहत हो तो दई देई। तो कहीं नहीं खाना पीना हमें ना चाहिए, हमें पंडिताइन से मिले के बा। पंडित कहे नहीं भाई पंडिताइन तो ना मिल पाई है, जो चाहत हो हमें बतावा। लेकिन छठ मैया बार बार पंडिताइन से मिले की जिद करे लागी। वहीं दरिया बैठ गई अपन सोटी लेके। अब पंडित के बहुत तेज गुस्सा ला, कहा बड़ी हट्ठी बूढ़ बा भाई, अब हम कई बार कहा था जौन तुम्हें जरूरत हो तो तू बतावा, खाना पीना कपड़ा लत्ता जौन भी जरूरत हो बतावा हम दे। तू पंडिताइन के पीछे काहे पड़ी हो भाई? लागत बा पंडिताइन कुछ करवैया रवैया भाई, जादूगरनी उड़नी है। रहनाते से पंडित उनके बाह पकड़ के झटकार के उनका भगाए देहन। आज जब उनका भगाए देहन तो उनके बहुत तेज गुस्सा ला। अब जब उनके गुस्सा ला कि भाई हम इतना इनके मदद के है, इतना दिन से बाजिन रही, इनका हम संतान दे, आवाज इनके संतान हुई गई तो हमका भुलाई गई और पंडित हमका इतना अपमानित केहन। अब उनके क्रोध के कारण जौन उनका लड़का रहा तुरंत वहीं गिरा और ठंडा हो गया। छोटे के रहबे किया भाई वहीं तो और वहीं ठंडा हो गया, हाथ पैर रोके। अब पंडिताइन रोवे पीटे लागी, का होइगे का होइगे। पंडित अब वहीं से मार लड़का अच्छा भला रहा, खेलत रहा, अचानक से ऐसे का होइगे कि मार लड़का एकदम निर्जीव हो गए। अब तेज तेज चिल्लाए रोवे लागी। पंडित जब उनके रोवे चिल्लाए के आवाज सुने तुरंत घरे में दौड़ के गए। कहन का होइगे, कहीं पता ना का होइगे। अब तक लड़का बढ़िया अच्छा भला खेलत रहा है और अचानक से काज नहीं का होइगे। देखा एकदम हाथ पैर एकदम पूरा शरीर एक ठंडा पड़त चला जात बा। तब जब पंडित ये हालत देखेन तो उनके तुरंत फिर वो मनौती याद आई है।
कहन के रे हमसे बहुत बड़ी भूल होगी बा, तुहस बड़ी भूल होगी बा, कहीं काव कहन जब ई संतान ना पैदा होत रहा तब तू मनौती माने रहो छठ मैया ना, कहीं हाँ मानेत रहे हम भूल गए एकदम से। और कहे वही नाते छठ मैया प्रकोप के कारण ऐसन भाबा काहे सबही के जिनी बूढ़ा माई आए रही और हमसे बारम्बार वह कहत रहे पंडिताइन से मिलाए दे, हमें उन्हें काम बा पंडिताइन से मिलाए दे। हम उनका खाना कपड़ा सब पूछे वो नाई लिही हिठिया एक बैठ गई हुई हमरे रिस लागम कहे लागत बा कोनो जादूगर निर्णी है और उनका बाह पकड़ के हम झटकार के उनका अपमानित कई के बहरे भगाए दे। और यही कारण से हमरे बेटवा कैसन कुछ भाबा ये छठ मैया रही वो बुढ़िया माई के रूप में और क्यों ना रहा। अब तुरंत भागन पंडित की देखी छठ मैया कहूँ मिले बुढ़िया माई तब उनसे माफी ओफी मांगी लेकिन वो तो भाई अंतर ध्यान हो गई कहाँ मिलत हई। अब यार पंडिताए अपन लड़किया गोदी में लेहे छठ मैया का स्मरण करे लागी हे माता रानी हमसे बहुत बड़ी भूल होगी बा, अब हमार लड़किया तुरंत ठीक हो जाए ओकरे बाद हम तुरंत जैसे सोमवार आए तैसे हम 14 सुहागिन बुलाए के त्योहार पूजा जरूर कराए। अब जब ऐसे कहीं छठ मैया सोची चला भाई अब तो इनके याद आई गे तो फिर उनका लड़किया तुरंत ठीक हो गए हंसे खेले लाग। जब लड़कियां हंसे खेले लाग पंडिताइनो बहुत खुश हो गए और जैसे अगला सोमवार आए तैसे पंडिताइन 14 सुहागिन बुलाए के बड़े प्रेम से श्रद्धा से छठ मैया का पूजा कराई। अब छठ मैया के आशीर्वाद से उनके घरे में कोनो चीज की कमी ना रही, उनके जो गाय रही वो बढ़िया दूध दे लाग और उनके जो बेटवा रहा वो दिन दूना रात चौगुना अपन बढ़े मोटाए लाग फले फूले राग घरे में धन धान्य भर के कोनो चीज की कमी ना रहे। छठ मैया जैसे उनके कल्याण की ही वैसे सबके करें। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा छठ महारानी की जय।